30 साल की महिला गोगा मेडी जाती है, लेकिन उस महिला की लाश है झाड़ियों के किनारे लावारिस हालत में मिलती है और उस महिला को नोचा गया और दरिंदगी की गई और उस महिला की लाश अब एम्बुलेंस में है और परिजन है वो रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उसके सबसे पहले चौकी में गए थे। चौकी वाले के पास जाकर हमने बोला भी हमारी बेटी है वो घर से गायब है, तो उन्होंने बोला अपने आप आ जाएगी। वो आ तो गई लेकिन उसकी लाश आई है। आप देख सकते हैं वो आई तो है लेकिन उसकी लाश आई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब जानते हैं कि वो कब अपने घर से गई थी और कहाँ गई थी। कब गई थी जी अपने घर से? 18 तारीख को गई थी जी, सोमवार को गोगा मेडी गई थी। हाँ जी, गोगा मेडी गई थी और 5 बजे गई थी यहाँ से जी। तो सवेरे आई नहीं, मत्था टेकने गई। क्या बोल कर गई थी आपको? बोल रहे हैं मैं दर्शन करने के लिए जा रही हूँ गोगा मेडी। गोगा मेडी गए तो रात को चलो मैंने रहेगी होनी कोई बात नहीं। सवेरे 8-9 बजे तक डिक्का फिर भी नहीं आई। 2 बज गए। 2 बजे किसी का फ़ोन आया था उधर से, मैंने किया था फ़ोन। तो मैंने किया, वहाँ पर कोई बंदा था, बोल रहा फ़ोन मेरे को दुकान पे मिला है। तो उसके बाद में 2:30-3 बजे फिर फ़ोन आ गया उसका, बोल रहा ना आ गए दुकान पे नहीं मिला मेरे को, सड़क में मिला है फ़ोन। तो मैं मार से बोल रहा था गोरख ढिल्ला आ जाओ अपना फ़ोन ले जाओ, और उसके बाद में स्विच ऑफ कर दिया उसने। आप बताओ क्या हुआ, आप बताओ जी। उसको धमकी दे रहे थे, उसको कुएं में घेर दी, अब नहीं मिलेगी कभी भी, अब तुम इससे हाथ धो लो, कभी नहीं मिले, फोन ले जाओ। कुएं में चली गई, तुमने आना तो तुम भी आओ, तुमको भी ले जाएंगे। सर वो ये कह रहे थे, मैंने कॉल की थी, ठीक है, मैं कहा मेरी फ्रेंड है बात करवाओ सर, ठीक है। कहता आप कौन? मैं मैं अंजलि की फ्रेंड बोल रही हूँ। अंजलि कौन? कहता मैं मोटी सी है। कहता मैं अंजलि को नहीं जानता, ठीक है। तो मैंने कहा सर आप कौन बोल रहे हो? पुलिस लाइन से बोल रहे हो? कहता पुलिस लाइन में कोई पुलिस लाइन से नहीं बोल रहा, ठीक है। तो उसने बोला, तो मैंने बोला मैं सर आप फोन दे दो, हम फोन लेने के लिए कहाँ हैं? कहता आप मौत के कुएं में आ जाओ, उसको तो पहुंचा दी, कहता आप भी आ जाओ, कहता ऐसी बात की है। तो अंजलि आपकी जो फ्रेंड थी उसके साथ क्या बर्ताव किया गया? लाश है वो किस हालत में मिली? बहुत बुरी हालत में सर, बहुत बुरी हालत में, काटा फाटी कर रखी है, बिल्कुल काट रखा है उसको, यहाँ से काट रखा है, यहाँ से काट रखा है, यहाँ चेहरे पे, यहाँ पे डंडे पे मार रखे हैं, बाल पाट रखे हैं, यहाँ टांगों पे। किसने किया होगा? उसकी तो वहाँ कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी भी नहीं थी। ये नहीं पता हमें, ये नहीं पता, हम उस बंदे को भी नहीं जानते जिसने जो बात कर रहा था फोन पे। एक बात बताओ, आपकी जो बेटी है, बहन है, फ्रेंड है, वो 18 तारीख को गई थी, 18 तारीख को गई थी। आप रेप हुआ है उनके साथ, गैंग रेप हुआ है उनके साथ। गैंग रेप करके फिर उसका मर्डर किया गया? हाँ जी। नहीं, अब एक बात बताओ, जैसे वो उस हालत में मिली तो आपने यहाँ पर चौकी में संपर्क करने की कोशिश की भी? हमारी बेटी गायब है, फोन नहीं मिल रहा। बोले थे चौकी से बोल के फिर उधर गए हैं, गोगा मेडी गए हैं। बोल रहे कि गर्मी से मर चुकी है। मैंने साहब ये लाखों बंदे आ रहे हैं, उनमें तो कोई नहीं मर रहा है। मैंने कहा लड़की कैसे मर जाएगी गर्मी के अंदर? ऐसी कितनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। तो आप तो कह रहे हो चोट के निशान है, कपड़े भी फटे हुए हैं। हाँ, वो बोल रहे मर्डर नहीं हुआ है, क्या गर्मी के कारण मर गया। मैंने कैसे मर जाएगी गर्मी के कारण? बोला ना मैंने आप बताओ, मार को थाऊ बताओ कहाँ से लेके आया चक्के। बोला कोई नहीं, कोई पोस्टमार्टम कर लेना, बाद में लेके चलेंगे। वो बाद में मार को लेके नहीं गए वहाँ पर जहाँ से बॉडी लेके आए। आपको ऐसे ही बॉडी देकर बजा दिया? हाँ, पहले फोन दे दिया उसका, पहले बॉडी उठा ली थी, जब हम गए बॉडी देकर हमको दे दी। 2 दिनों का बस सर जी, उसका 2 दिनों का फोन कर रहे हैं, उसको फोन कोई जवाब नहीं दे रहा। हम क्या करें? 30 साल की महिला गोगा मेडी में दर्शन करने के लिए जाती है। 2 बच्चों की माँ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चों की माँ है, 2 बच्चों की माँ है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन उस महिला के साथ बताया जा रहा है भी गलत हुआ है और उसकी बॉडी है रेलवे स्टेशन के बैक साइड में झाड़ियों में मिली है। और झाड़ियों में मिलने के बाद में अब ये बॉडी लेने के लिए गए तो बता रहे हैं अभी कट्टी फटी हालत में पड़ी है और कपड़े भी शायद में फटे हुए हैं, कपड़े भी फटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लड़की के साथ गोगा मेडी में क्या हालत होती है
वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आती है, श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इस तरीके से धर्म नगरी में अगर ये वारदात होती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने वाली बात है। ये सिरसा के चौकी में भी, पुलिस चौकी में भी गए, लेकिन वहाँ पर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या जी? पुलिस ने हेल्प नहीं की हमारी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, कुछ भी नहीं हो रहा। बस मेरी चौकी से ना सिरसा चौकी से कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। सिरसा कहाँ, कौन सी चौकी में गए? ये जज कॉलोनी चौकी में। क्या बोले आपको? अरे वहीं जाओ, वहीं पता लगेगा कैसे है। वो वाले गए तो उठे कहते हो उठे जाओ गलत काम के लिए किया मैंने, आपको कैसे पता पड़ेगा जो गलत काम के लिए किया? मैंने दरबार में गए हैं मीठा टेकने के लिए, आप कैसे बोल दो जो गलत काम में गए हैं? आपने देखा था वहाँ पर जाके? एसएसओ को ये पूछना ही है भैया, आपने देखा है गुग्गा मेडी में जाके जो ये गलत काम कर? आप सिरसा चौकी में गए, आपको ये बोला भी वो गलत काम के लिए गई है? क्या बोले? एसएचओ जो चौकी का एसएचओ वो बोल रहा था कि गलत काम के लिए गया है। तो मैंने बोला, मैंने साहब मीठा टेकने के लिए गया, उसने 2 दबके मार के मेरे को वहीं बिठवा दिया एसएचओ ने, चौकी वाले ने। बोल रहे आपको ज़्यादा मालूम है क्या? मैंने साहब आपको कैसे मालूम पड़ गया जो उल्ट काम में गई है? मेरे से बोल गई है दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ गुग्गा मेडी। तो साथियों, सिरसा की महिला के साथ दरिंदगी हुई और झाड़ियों में रेलवे स्टेशन के पास पड़ी हुई मिली, कपड़े फटे हुए मिले, हाथ में पैर में कट के निशान मिले और उसकी डेड बॉडी आज सिरसा के शिवपुरी में लाई गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी की आखिरकार हत्या किसने की, सबसे बड़ा सवाल है। अब गुग्गा मेडी प्रशासन से भी सवाल है कि आपने उन हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा? उसकी हत्या हुई है तो आपने पोस्टमार्टम तो करवा कर इनको बेला फुसला कर भेज दिया, उन कातिलों को कब पकड़ा जाएगा? तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।